नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। क्या म्यूचुअल फंड में पैसा सच में बनता है? क्या थोड़ा पैसा बनता है या बहुत ज़्यादा भी बनाया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट स्टॉक में ही लगा के पैसा बनाया जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर में होता क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे मान लीजिए आप किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं और उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसे कैसे खरीद पाएंगे? एग्जाम्पल के लिए हम मान लेंगे कि कोई भी कंपनी जिसकी प्राइस 2000 के करीब हो और हमारे पास मात्र 100 या 500 रुपये ही हो, तो उस हाल में हम उस स्टॉक को कैसे खरीद सकेंगे? इसलिए हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं ताकि हम उस स्टॉक को मात्र 100 रुपये में या 500 में ही खरीद पाएँ। आइए जानते हैं कैसे। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे, तो मैं बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड का मतलब वो होता है जो बहुत सारे लोगों का 100 रुपया, 500 रुपया या फिर 1000 रुपया करके वो इकट्ठा करते हैं, और सबको इकट्ठा करने के बाद वो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, जहाँ पे म्यूचुअल फंड का NAV का रेट NAV रहता है। उसका रेट अलग अलग रहता है, 100 रुपया रहता है या फिर कुछ भी हो सकता है, 102, कुछ भी हो सकता है। और वो लोग NAV को खरीदते हैं, और NAV में खरीदने से उस म्यूचुअल फंड में जितने भी स्टॉक होंगे, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, जितने भी स्टॉक होंगे मात्र 100 रुपया का भी अगर वो NAV होगा, तो उसको खरीदने से जितने भी फंड में स्टॉक होंगे, मान लीजिए 100 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, वो सारे इसी पैसे में खरीद लेंगे हम लोग। वो सारा स्टॉक अब इसी पैसे से खरीद सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग कुछ फंड का एग्जांपल देखेंगे और कितना रिस्क होता है म्यूचुअल फंड में, ये भी जान लेते हैं। सबसे सेफ माने तो FD होता है हमारा, जो 6.5% या फिर 7% रिटर्न दे देते हैं। लेकिन ये सेफ तो होता है, लेकिन मात्र 6.5% ही हमें रिटर्न मिलता है। वहीं हम लोग देखें तो म्यूचुअल फंड कम से कम 12% मान के चलते हैं हम लोग कि 12% रिटर्न मिल जाता है साल दर साल। इससे कम भी हो सकता है, ये गारंटी नहीं है कि 12% ही मिलेंगे। इससे कम भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड में कितना और कैसे कैसे स्टॉक रहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेंगे तो हम लोग चलेंगे, अभी लोग आ चुके हैं जीरोधा का कॉइन ऐप पे, जहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाता है। जहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इक्विटी में भी पैसा लगा सकते हैं, यहाँ से डेप्थ में भी लगा सकते हैं, हाइब्रिड में भी लगा सकते हैं, सोल्यूशन में भी लगा सकते हैं, अदर का भी ऑप्शन है, इसमें भी जाएंगे तो बहुत सारा फंड है जहां आप पैसा लगा सकते हैं इस ऐप से। और तो हम लोग को यहाँ पे इक्विटी में जाना है। यहाँ पे इक्विटी में जाएंगे, और अगर आप अब अपने हिसाब से यहाँ लेना होता है। मान लीजिए स्मॉल कैप लेते हैं आप, तो ये काफ़ी रिस्की रहता है। मतलब ये थोड़ा भी मार्केट गिरेगा तो बहुत ज़्यादा गिरेगा, अगर मार्केट भागेगा तो बहुत ज़्यादा चढ़ता भी है। उससे थोड़ा कम गिरता और चढ़ता मल्टी कैप है, और थोड़ा स्टेबल रहता है वो है लार्ज कैप। मतलब मार्केट गिरा तो थोड़ा गिरेगा, बढ़ा भी तो थोड़ा ही बढ़ेगा, और इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ। इसमें लार्ज कैप में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है। इसमें हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। अब इंडिया का इसमें कितना दिखा रहा है, टोटल 71 म्यूचुअल फंड हमको दिखा रहा है इसमें। आप 71 में से आपको जिसको भी देखना है आप लोग देख लीजिए। अधिकतर लोगों का ये होता है कि शॉर्ट में दाबेंगे, यूएम पे दाबेंगे, तो
अभी सबसे छोटा फंड जो है, मात्र इसमें 49 करोड़ रुपए लगा है, इसमें 49.7 लगा है। तो हमें क्या करना है, एवं भाई सबसे बड़ा, जिस जिस फंड में सबसे ज्यादा पैसा लगा हो हम लोग उसमें जाएंगे। इसमें कितना लगा है, 63,669 करोड़ इसमें लगा है टोटल पैसा। मतलब आप जैसे लोगों का, मेरे जैसे लोगों का यह 63,000 रुपये लगा है। इसमें भी 63,000, मतलब ये एक ही है, एक डायरेक्ट है और एक ग्रोथ वाला है। इसमें 50,000 करोड़ लगा है, इसमें देखेंगे तो 39,000 करोड़ लगा है। ऐसे करके इतना इतना पैसा लगा है ये फंड में। सिंपली हम लोग जाएंगे क्लिक कर देंगे किसी, मान लीजिए हम लोग SBI ब्लू चिप पे ही दाबते हैं। तो अभी SBI ब्लू चिप को खरीदने के लिए हमें कितना पैसा पे करना होगा, एक के ने भी खरीदने के लिए 65 रुपये हमको पे करना होगा। और मात्र आप 65 रुपये पे करके आप नीचे देख सकते हैं कि कितने कंपनी में डाल सकते हैं आपका, मात्र 65 रुपया। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं HDFC में आपका मात्र 65 रुपया ही, उसमें से इसमें भी जाएगा, TCS में जाएगा, इन्फोसिस में जाएगा, लार्सन एंड टूब्रो में जाएगा, रिलायंस में जाएगा, ट्रेप में जाएगा, और भी देखिए कितना बड़ा कंपनी है। कितना मैं नाम दिखाऊं, देखिए इतना सारा कंपनी में मात्र आपका पैसा जाएगा। मात्र 18 रुपये में आप इतना सारा कंपनी खरीद सकते हैं। 18 रुपये बोल रहा हूँ, 65 रुपये में। वहीं आपको अगर कोई शेयर खरीदना होता तो उसका प्राइस अगर 1000 रुपया होता तो 1000 रुपया आपको लगाना होता। और म्यूचुअल फंड में आएंगे तो आप मात्र 65 रुपये में बहुत सारे शेयर खरीद रहे हैं आप एक तरफ से। अब आइए हम इसके रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो साल भर में ये रिटर्न दिया है हमको 22%। अब 22% साल भर में दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल हमको 22% ही देगा। ये 22 का 10 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि ये शेयर बाजार है भाई। वहीं हम लोग बात करें 5 साल का, तो 5 साल में आप देख रहे हैं कंटिन्यू 18% का रिटर्न दे रहा है हमको, यहाँ पे 18%। अब आगे बात करते हैं, ये क्या देखने को मिल रहा है, एग्जिट लोड। अगर आप यहाँ से एग्जिट लेते हैं तो आपके जितने भी कैपिटल होगा उस पर अगर साल भर के अंदर अगर लेते हैं एग्जिट तो 1% का चार्ज लग जाएगा। इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.8 है, मतलब आपका पैसा को मैनेज करने के लिए ये 0.81% ये आपसे चार्ज करते हैं। आइए एक और ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, ICI ही ले लेते हैं। एक साल में देखें तो 21%, सॉरी, और 5 साल में देखें तो 14%। मतलब यहाँ देखिए 14% का रिटर्न हमको मिल रहा है। अब चलिए थोड़ा इसको कैलकुलेटर पे देख लेते हैं कि हमें पैसा कितना मिलेगा अगर हम यहाँ आ जाएंगे। पहले हम लोग बात कर लेंगे सिप के बारे में। अगर हम लोग यहाँ देखिए मंथली अगर 1000 रुपये जमा करते हैं और 12-14 छोड़िए, कहीं कहीं तो 18 भी मिल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो आपका अगर 12 भी मिलता है और आप 10 साल के लिए SIP करते हैं, यहाँ मैं थोड़ा फिगर और बड़ा कर लेता हूँ, 3000 रुपये पर मंथ अगर
10 साल के लिए SIP करते हैं हम लोग और 12% का भी रिटर्न मिलता है हमें, तो कितना मिलेगा ये देखते हैं दोस्तों। हमारा इस इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 3,60,000 रुपया हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 10 साल में, 3,000 रुपये महीने के हिसाब से, और हमारा प्रॉफिट होगा 3,37,000 रुपया। टोटल हमारा हो जाएगा 3,97,000 रुपया। वहीं अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा और लंबा समय में जाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लंबा समय में ही पैसा बनता है, थोड़ा